हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमर भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AB मोटिवेशन। आप सबों की खिदमत में एक और धमाकेदार वीडियो लेकर के मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक पिछले सेशन में रह गई थी, यानी कि इसके पहले वाली जो वीडियो है, लास्ट टाइम जो आपने वीडियो देखी है, उस वीडियो में लगभग आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कुछ सवाल जो रह गए हैं उन्हें भी हम आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे साथियों का ये कहना है कि जो हमारा सेटलमेंट अभी हो रहा है, जो हम सेटल कर रहे हैं अपने अकाउंट को, उस अकाउंट में सेटलमेंट करने के बाद जो 200% हमें जो आ रहे हैं ऑटो पुल, अगर हम ये ना करें, जो साथी सेटलमेंट ना करें, उनके साथ क्या उनके 8 राउंड जो ऑटो पुल आने वाले थे, क्या वो आने वाले हैं? कई ऐसी वीडियो भी मार्केट में आ रही है कि अगर आपने सेटलमेंट कर लिया तो आपके ऑटो पुल 200% आएंगे, उसके बाद ऑटो पुल बंद हो जाएंगे, और अगर आपने सेटलमेंट ना किया तो आपके ऑटो पुल जैसे आ रहे थे वैसे ही 4 की मैट्रिक्स में ऑटो किस्त आपको आने वाली है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी तह तक भी हम जाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी आपको आज की इस वीडियो में बता दें कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब फाइनली हम सीड फंडिंग में डीपी को यूज कर लेंगे, सारा डीपी जब हमारे चला जाएगा सीड फंडिंग में, या फिर हम सारे डीपी को अपने वॉलेट से निकाल लेते हैं, तब हमारा इस सिस्टम के साथ क्या कनेक्शन रह जाता है और पर्ल वाइन के अकाउंट के साथ हमारा क्या संबंध रहने वाला है। फिलहाल और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए साथियों, हम आ चुके हैं पर्ल वाइन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम सबसे पहले अपडेट को देखेंगे कि जो अपडेट अभी हमारे पास आई हुई है उस अपडेट में हमारे लिए क्या है। तो हम यहाँ अपडेट पे क्लिक करते हैं। अपडेट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो सभी अकाउंट्स को जो सेटलमेंट किया जा रहा है वो सेटल हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं सेटल, क्या उनको इन फ्यूचर और भी ऑटो पुल मिलने वाले हैं, जैसे पहले 8 ऑटो पुल के लिए बताया गया था, या फिर ये 200% जो ऑटो पुल मिल रहे हैं केवल यही मिलने वाले हैं? इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आगे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। सभी पर्ल वाइन खाता धारकों को उनके डैशबोर्ड पर 200% तक ऑटो पुल प्राप्त करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो ध्यान से देखें और जितनी जल्दी हो सके प्रक्रिया का पालन करें। अब इसका क्या अर्थ होता है साथियों, आप सभी को पता होगा। जो साथी ये कह रहे हैं कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं तो करेंगे, नहीं करना चाहते हैं हम इसको वेट करके देख लेते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको जो है नहीं करेंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। फिर तो आपके लिए सिस्टम में साफ साफ लिख के रखा है कि भाई आप यहाँ पे जो है 200% जो आपके ऑटो पुल यहाँ पे हैं वो आपको उसके नोटिफिकेशन आपके डैशबोर्ड पे मिल गए हैं। इसको ध्यान से देखें और जितना जल्दी हो सके इस प्रक्रिया का पालन करें। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि भाई जितने भी लोगों के पास ऑप्शन आ गए हैं, यानी जो ओनिक्स या ओनिक्स के ऊपर के रैंकों पे हैं, वो सभी साथी अपना अपना जो है सेटलमेंट जो है वो कर लें। उनको हैंड टू हैंड आपको 200% ऑटो पुल मिल जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जब हम अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ ऐसे साथी हैं जो पर्ल पे हैं और कोरल अपग्रेड किया, ओनिक्स अपग्रेड किया, तो जैसे पहले होता था ना कि अपग्रेड करते टाइम ज्वाइन ऑटो फिल में कई अकाउंट चले जाते थे, तो सबसे पहले आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही सेटलमेंट करिए। अगर ज्वाइन ऑटो फिल में चला गया है और आपने ध्यान नहीं दिया और आपने सेटलमेंट कर दिया तो उसमें ऑटो पुल नहीं दिखेंगे। इसलिए अगर नए साथियों का अपग्रेड कर रहे हैं तो कोरल और ओनिक्स अपग्रेड करने के बाद सबसे पहले उनके रैंक वैलेट में जाकर के ये चेक जरूर कर ले कि कहीं ज्वाइन ऑटो फिल में तो नहीं चला गया, और अगर ज्वाइन ऑटो फिल में चला गया है तो उसको क्लियर करने के बाद ही आप सेटलमेंट करें। सेटलमेंट करते ही आपके 200% तुरंत मिल जाएंगे, उसे मेन वैलेट में रखें, और तब तक उस साथी के जो ट्रस्ट वैलेट में हमें जो मिनिमम 50 USD से जो सीड फंडिंग करनी है उनसे आप क्लियर हो लें कि उनकी सीड फंडिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। अगर उनकी सीड फंडिंग पहले से नहीं हुई है तो उनकी सीड फंडिंग आप कंप्लीट रखें, क्योंकि तभी हम इस डीपी का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 25 जनवरी, यानी कि हमारे पास अभी जो है लगभग 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है। तो जितने भी आपके टीम के सभी साथी हैं, सभी साथियों को फटाफट आप उनके मिनिमम ओनिक्स लेवल तक जरूर अपग्रेड करवाइए, और जिनका ओनिक्स या ओनिक्स के ऊपर है उनके पास तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आ जाएगा सेटल नाउ वाला, तो उनका सेटलमेंट करवा करके और डीपी को रेडी रखिए। साथ ही साथ अपना सीड फंडिंग कंप्लीट करके रेडी रखिए।
क्योंकि जब सीड फंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा डीपी से, तो जितना ज़्यादा टोकन वहाँ से बाई होने लगेगा उतना ही ज़्यादा टोकन का रेट भी बढ़ेगा। तो इसमें अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन में आपने लेट किया तो पता नहीं टोकन का रेट कहाँ जाएगा। इसलिए समय आप सभी साथी तैयार रहेंगे। जिन साथियों को डीपी का इस्तेमाल करना है सीड फंडिंग में, वो साथी अपना पहले से सीड फंडिंग करके तैयार रहेंगे मिनिमम 50 BUSD से। चलिए अब नीचे वाला पढ़ते हैं नोटिफिकेशन। इसमें लिखा है पर्लवाइन के सभी खाताधारकों को जीवन में वित्तीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए पीवीसी मेटा टोकन के साथ सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग शुरू करनी चाहिए और अपने पीवीसी मेटा यूजर आईडी को पर्लवाइन खाते से जोड़ना चाहिए। अब इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ कर दिया है कि पर्लवाइन के जितने भी खाता धारक थे, अब उनको फ्यूचर में अपना वित्तीय यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए अब पीवीसी मेटा में हम लोगों को सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग में विशेष ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ से जब आपके 200% के सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर यहाँ से हमारा अकाउंट जो है वो क्लोज होने वाला है, जब हम यहाँ से सारे डीपी का यूज कर लेने वाले हैं सीड फंडिंग में। यानी सारे जो डीपी हमको यहाँ मिलेगी सेटलमेंट करने के बाद, उसका यूज जैसे ही हम सीड फंडिंग में कर लेंगे, जैसे ही हमारा अकाउंट 0-0 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर हमारा अकाउंट यहाँ से एक तरह से समझिए कि क्लोज हो जाएगा। अब हमारा जो है वो सारा काम अब पीवीसी मेटा के अंदर में सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग में बचेगा। और इसको आपको सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग करने के लिए पीवीसी मेटा का जो यूजर आईडी आपके पास है उसे अपने पर्लवाइन खाते में ऐड करना है। तो पीवीसी मेटा में यूजर आईडी कैसे मिलेगा? ये मिलेगा आपको जब आप सीड फंडिंग कर लेंगे। सीड फंडिंग करने के बाद आपके पास आपको उस समय एक अपलाइन ढूंढने की जरूरत पड़ती है, एक ऐसा अपलाइन जिसको क्रिप्टो करेंसी की अच्छी नॉलेज हो और जो आपको इन फ्यूचर टोकन फार्मिंग में और या फिर क्रिप्टो करेंसी की इस दुनिया में आपको जो हेल्प कर सकता है, वैसे अपलाइन को आप चुनिए, उनसे उनकी यूजर आईडी मांग लीजिए रेफरेंस के लिए, और रेफरल आईडी में उनका आईडी डाल करके आप वहाँ से उसको कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही वहाँ कंप्लीट करेंगे तो आपका अपना एक यूजर आईडी मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी पहले भी हम लोगों ने कर रखा है। तो वो यूजर आईडी जो आपका मिलेगा, उसी आईडी को पर्लवाइन के खाते में आपको जोड़ना होगा इसको करने के लिए। नेक्स्ट है, एक उज्जवल भविष्य के लिए एक नए अद्भुत तरीके से पीवीसी मेटा टोकन प्राप्त करने के लिए डीपी मूल्यों को भुनाने का विकल्प भी सीमित समय के लिए ही जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। यानी कि जो 25 जनवरी से जो आपको ऑप्शन मिल रहा है ना डीपी को टोकन में यूज करने के लिए, यानी कि सीड फंडिंग के लिए, ये विकल्प भी सीमित समय के लिए ही होगा। तो इसमें ये ना सोचें कि अभी हम नहीं करेंगे सेटलमेंट तो बाद में और कितना आएगा, या फिर मतलब समय हमारे पास बहुत ही सीमित मिलेगा। इसलिए समय से हम लोग को एक्टिव रहना होगा, तैयार रहना होगा। अपने उन साथियों के अकाउंट को यहाँ से हम आगे ले जाने के लिए उनके पास सीड फंडिंग होना जरूरी है, ताकि इस डीपी का इस्तेमाल हम 25 जनवरी से जो स्टार्ट हो रही है सीड फंडिंग, उसमें हम कर सकें। अपने उज्जवल भविष्य के लिए पीवीसी मेटा टोकन के साथ सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग में अपनी भागीदारी बढ़ाएं। चलिए, तो यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे आपको जो सेटलमेंट हो जाएगा 200% का, उसके बाद हम अपना अकाउंट जो है यहाँ से हमारा एक तरह से हमारा केस खत्म हो जाएगा, मतलब रफा दफा हो जाएगा एक तरह से आप ये कह सकते हैं। हमने जितना लगाया था उसका जो हमें ऑटोपुल मिलना था हमें मिला पहले, और अभी जो साथी बच गए हैं, जितने लोगों को नहीं मिल पाया था उसमें ऑटोपुल उनके 200% से ज़्यादा, उन सभी साथियों को सेटलमेंट करने के बाद 200% यानी कि 2 गुना जितना उन्होंने लगाया था जिस रैंक में, उसका 2 गुना ऑटोपुल उनको मिल गया है। और इन ऑटोपुल का उपयोग वो इसे विड्रॉ करके नहीं या किसी दूसरे सिस्टम में ना लगा करके, बल्कि इसका इस्तेमाल आप सीड फंडिंग में करेंगे, ताकि आप अगले 800 दिन तक भी सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे। ये इतनी बड़ी जो कम्युनिटी है, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें बदली हैं, और ये चाहते हैं कि हम इसका उपयोग जो है इसको हम विड्रॉ करके या लोगों को बेच करके, सेल करके, और इससे पैसे ले लें और उन पैसों को हम दूसरे कंपनी में लगाएं। तो सिस्टम ने उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन बंद कर रखा है कि भैया अब आप दूसरी कंपनी में भी इसको नहीं लगा सकते, मतलब इसको आप बेच भी नहीं सकते। आप या तो पर्ल और कोरल वाले साथियों को ही केवल दे सकते हैं, और इसके ऊपर के किसी साथी को आप नहीं दे सकते। आपके पास जितनी डीपी है उन सारे डीपी का इस्तेमाल आप सीधा करेंगे सीड फंडिंग में। साथ ही यहाँ पे आए हुए जो 200% जो ऑटो पुल्स हैं, जो भी इनकम है, उससे अगर हम अपने वॉलेट से पूरा निकाल लेते हैं, यानी विड्रॉ कर लेते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी साथी को, या फिर सीड फंडिंग में जब हम इसको यूज़ कर लेंगे सारे डीपी को, तब हमारा पर्लवाइन के इस अकाउंट के साथ क्या कनेक्शन रह जाने वाला है, आइए हम इस पर बात करते हैं। तो हम सीधा चलते हैं लॉगिन पेज पे, और यहाँ पे हम एक अकाउंट को लॉगिन करते हैं जिस अकाउंट से हमने सारे डीपी विड्रॉ कर लिए हैं। और अब जो है इस अकाउंट से सारे डीपी निकालने के बाद हमें यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, विड्रॉ कर लिए, मतलब कि यहाँ से किसी को मैंने ट्रांसफ़र कर दिए,
ताकि हम ये समझ सकें कि इन फ्यूचर हम इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। तो हम इस अकाउंट को लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद हमारे पास आता है, मैं इसको हिंदी में कर लेता हूँ, इस तरह से आ जाता है। प्रिय अर्णव राज, आपका खाता दिनांक 16 जनवरी 2023 को निपटाया गया था और आपका सारा फंड पीवीसी मेटा सीड वैल्यू में रिडीम कर दिया गया है। अब कृपया भविष्य के काम के लिए पीवीसी मेटा का उपयोग करें। पर्लवाइन को चुनने के लिए धन्यवाद, टीम पर्लवाइन। का मतलब क्या होता है? तो जो साथी कह रहे थे ना 200% अभी मिल रहा है, हम अगर कर रहे हैं सेटलमेंट तो हमें नहीं करना चाहिए, बाद में मिलेगा और ज़्यादा, ऐसे कुछ नहीं ऐसा मिलना है। सिस्टम ने साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि भाई आप अपना यहाँ पे जो भी आपके पास रैंक है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेटलमेंट करिए और उसका 200% यहाँ से आप लेकर के सीड फंडिंग में जाइए। सीड फंडिंग में आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे और पर डीपी वहाँ पे BUSD के हिसाब से आपको यूज मिलेगा, जिसका इनकम आपको अगर 100% वहाँ पे मिलता है तो आपको 800 दिन लगेगा और अगर BUSD के जैसा 150% मिलता है तो 1200 दिन में क्लियर होगा। यानी कि अब यहाँ से सारा आपको वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे पूरा डीपी आप 0 कर देंगे तो यहाँ पे अब आपका इस खाते से कोई लेना देना नहीं रह गया। आपके खाते को यहाँ से पूरी तरह से निपटाया गया है और निपटारा इसका यहाँ से हो गया है और अब आपका सारा फंड जो है वो पीवीसी मेटा का सीड वैल्यू में रिडीम हो गया है। तो अब जो है इन फ्यूचर, अब आज के बाद अपने काम के लिए आप पीवीसी मेटा का उपयोग करें। यानी यहाँ से पर्लवाइन का प्लान ए और प्लान बी अब हमारे लिए यहाँ से क्लोज होता है और अब हमारा पूरा फोकस जो होगा वो पीवीसी मेटा यानी पर्लवाइन के नए प्रोजेक्ट पीवीसी मेटा में ही अब हम वहाँ पे सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग करने वाले हैं। इसलिए फटाफट आप सभी साथियों से ये मैं बताने वाला हूँ कि जितने भी साथी अभी पर्ल और कोरल रैंक पे हैं उन सभी साथियों को ओनिक्स रैंक तक अपग्रेड करा दीजिए और उनको यहाँ से अकाउंट सेटलमेंट करा करके और उनको सारा डीपी एक जगह मेन वैलेट में रख दीजिए। साथ ही साथ जितने भी साथी आपके टीम के ऐसे हैं जो पर्ल और कोरल पे हैं, जो इन फ्यूचर अब पीवीसी मेटा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी साथियों के ट्रस्ट वैलेट में मिनिमम 50 BUSD के सीड फंडिंग करा के आप कंप्लीट रखिए, ताकि जब हमारे पास समय या 25 जनवरी को हमारे पास समय आएगा जब हम इस डीपी का इस्तेमाल सीड वैल्यू में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम उस समय आसानी से कर सकें। क्योंकि उस समय अगर समय से नहीं किए, थोड़ा सा भी देर किए तो इतने लोग करेंगे सीड फंडिंग कि टोकन का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यानी कि बहुत कम टोकन मिलने वाले हैं फिर। इसलिए समय से इसको कंप्लीट करने के लिए आपको पहले से क्या तैयारी करनी है? पहले से ये तैयारी करनी है कि उन साथियों के सीड फंडिंग करा के कंप्लीट रखना है आपको, ताकि जैसे ही वो समय आए तो उन साथियों के सीड फंडिंग आप इन डीपी के माध्यम से करा पाएंगे। और अब यहाँ से पर्लवाइन का प्लान ए और प्लान बी, जिसमें हमारा अकाउंट था और जितना हमने इसमें लगाया था उसका 200% यानी कि 2 गुना हमें यहाँ से सिस्टम के द्वारा मिल गया। इस टोकन को, इस डीपी को हम यहाँ से नहीं निकाल पाए, विड्रॉ नहीं कर पाए। उसका खास कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पर्सन जिनके वजह से पूरी मार्केट नेगेटिव हुई और ज्वाइनिंग बंद हुआ, ऐसे लोग यहाँ से पैसे को मतलब डीपी को सेल करके किसी दूसरे को और उस पैसे का इस्तेमाल दूसरी कंपनियों में करना चाहते थे। सिस्टम ने उस पर रोक लगाई और यहाँ पे एक रूल लगाया कि आप केवल पर्ल और कोरल के साथियों को ही आप डीपी दे सकते हैं, आप बड़े लेवल के साथियों को डीपी नहीं दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए आपको डीपी पीवीसी मेटा के सीड वैल्यू में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और आई होप कि जितने भी साथी ऐसे हैं जिनके टीम में अभी भी पर्ल और कोरल रैंक पर साथी है या ओनिक्स रैंक पर साथी हैं, उन सभी साथियों तक ये मैसेज पहुंचाइए और उन सभी साथियों तक पहुंचाना आपका काम है, क्योंकि समय से आप उन तक पहुंचाएंगे अपडेट तो बाद में ये नहीं कहेंगे कि सर आपने मुझे बताया नहीं। तो टीम के सभी साथियों तक समय रहते ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उन सभी साथियों को ये सारी चीज़ क्लियर हो जाए और अपने अपने अकाउंट को यहाँ से वो कंप्लीट करके और अब पीवीसी मेटा में अपने काम को आगे जारी रखें। मिलता हूँ मैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।